हिमाचल में कोरोना वायरस के मामले फिर बढ़े। 14 की मौत के साथ रिकॉर्ड 1928 मामले पॉजिटिव। प्रदेश में 1 मई तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान, अध्यापकों को भी रहेगा अवकाश। शिमला में 22 अप्रैल से फिर नजर आएगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। इजराइल में मास्क की अनिवार्यता खत्म, 80% को लगाई गई वैक्सीन। क्षत्रिय महासभा की सरकार को 2 टूक, मांगे नहीं मानी तो करेंगे आत्मदाह। और 4 लेन का पहला टोल प्लाजा सोलन जिला के सनवारा में पिछले कल हुआ शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अंजना ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस विकराल रूप धारण कर रहा है। सोमवार को प्रदेश में 14 और लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना काल में पहली बार रिकॉर्ड 1928 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में आम लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की भी परेशानियां बढ़ गई हैं। सोमवार को हिमाचल में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई। कांगड़ा जिले में 5 संक्रमितों की मौत हुई। हमीरपुर, शिमला और ऊना में 2-2 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं किन्नौर, चंबा और मंडी में 1-1 संक्रमित की मौत हुई है। सुंदरनगर के कोविड-19 अस्पताल BBMB में देर रात एक कोरोना संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं जनजातीय जिले किन्नौर से हरिद्वार के कुंभ मेले में गए लोगों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए सभी पंचायत प्रधानों और सचिवों को निर्देश दिए गए हैं। किसी श्रद्धालु में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे होम आइसोलेशन में रखें और इस दौरान कोविड नियमों की पूरी सावधानी बरतें ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमारी है, चलती है और साथ में जो ना वहाँ पर जो ना रैपिड एंटीजन का टेस्ट भी साथ में एक कंपार्टमेंट बना रखा है। ये मेरे आने से पहले ही ऐसी व्यवस्था चली थी यहाँ पे। इसको मैंने आज से या कल से ही थोड़ा सुधारने की कोशिश करी है। आज सुबह ही मैंने वहाँ पर OPD में जाके डायरेक्शन दे दी है और साथ में जो वहाँ डॉक्टर बैठते हैं उनके पीछे OPD में उनको बता दिया गया है कि आज से ये OPD आपकी फुल OPD चलेगी। फुल OPD का मतलब ये है कि जो भी मरीज जो वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लोग, उनको पूछेंगे वो हर एक मरीज़ से कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कि आपको खांसी है, जुकाम है, आपको सांस लेने में दिक्कत है, तो आप पूरे हॉस्पिटल में ना घूम के सीधे आप साथ वाली OPD में जाएंगे जो कि बिल्कुल उनके रजिस्ट्रेशन के बैक साइड में है। हॉस्पिटल में पेशेंट पूरा नहीं घूम के सीधा उधर OPD में जाएगा। डॉक्टर उनको देखेगा, असेस करेगा, उनको लगेगा कि हाँ इसमें सिम्टम लग रहे हैं कोरोना के, तो ये पेशेंट सीधा वो जो है ना टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। तो पूरा हॉस्पिटल में ना घूम के वो पेशेंट सीधा आपका टेस्टिंग में चला जाएगा और वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर जाएगा। जब उसका रिपोर्ट आएगी उसको रिपोर्ट कन्वे कर दी जाएगी, मैसेज के थ्रू, SMS के थ्रू कर दी जाती है। और इससे बहुत ज़्यादा बचाव हॉस्पिटल में उन लोगों का होगा जो नॉर्मल हैं, जो लोग भीड़ में थोड़ा बैठे रहते हैं, अपनी वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। डिस्टेंसिंग हमने इंश्योर कर रखी है। हमारे जो होम गार्ड्स हैं, हमारे जो और अपना स्टाफ है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बार बार बताता रहता है। राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान अब 1 मई तक बंद रहेंगे। इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को भी अवकाश रहेगा। प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर सरकार सचेत हो गई है। इसके लिए सरकार अब सख्ती के मूड में नजर आ रही है। आज पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब प्रदेश में शिक्षण संस्थान 1 मई तक बंद रहेंगे। इस पर निर्णय 1 मई के बाद ही होगा। इसके अलावा विवाह समारोह में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे और इससे एक भी संख्या ज्यादा नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकारी परिवहन में भी अब बसों में 50% सवारियों के साथ ही यात्रा होगी। सरकारी कार्यालयों में अब शनिवार का अवकाश रहेगा, यानी अब 5 डे वीक रहेगा। साथ ही कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित बनाया जाएगा। मंदिरों में दर्शन पर निर्णय भी 23 तारीख के बाद लिया जाएगा। सरकार ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या के प्रति सजगता दिखाते हुए कुछ कड़े निर्णय लेने आरंभ कर दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या ये संक्रमण चेन टूटती है और राहत मिलती है अथवा लोग इसे भी गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि समय रहते यदि संभला ना गया तो अन्य राज्यों की तरह प्रदेश भी बुरी स्थिति को देखने के लिए तैयार रहे।
वैसे तो आज भी हमारी मीटिंग हुई और कल भी मीटिंग हुई है और हमने एक तो स्कूल कॉलेजेस के जो हमने अभी तक जो है बंद करने का जो निर्णय लिया था उसको एक्सटेंड किया गया है अभी 1 तक 1 तारीख को हमने कहा पहले ही कहा वो उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद अगला निर्णय हम लेंगे। और दूसरा निर्णय हमने आज कुछ और निर्णय लिए हैं, उसकी डिटेल मैं समझता हूँ कि आपको उचित होगा कि वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। उसमें प्रमुख रूप से एक तो शादियों पर अब सिर्फ 50 ही लोग, 50 से ज़्यादा लोग अब किसी सुर शादी अंदर हो हॉल के चाहे बाहर हो, इस बात को सुनिश्चित किया है क्योंकि मामलों में बहुत तेज़ी से जो है वो इंक्रीज देखी हमने पिछले दिनों। पिछले कल तो 1700 मामले हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड में आए हैं और उसमें 13 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई है। और उसके बाद सोशल गैदरिंग्स पर भी हमने बिल्कुल अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी फिलहाल, और 1 तारीख तक उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे। उसमें भी 50 की ही संख्या, फ्यूनरल पर भी वही संख्या रहेगी। और उसके बाद एक और निर्णय हमने जो आज लिया है वो निर्णय ये लिया है कि जितने हमारे वर्किंग डेज होते हैं उसमें सैटरडे संडे जो है वो हमारे वर्किंग डे नहीं होंगे, बंद होगा। सैटरडे और संडे को बंद रहेगा हमारा कामकाज, सारे सरकारी ऑफिस में जो अटेंडेंस विद 50% ये भी हमने तय किया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 50% के साथ चलेगी। और जैसे मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में तो मैंने 1 मई तक जैसे मैंने आपको जानकारी दी ये उसी तरह से वो रहेगी। और इसके बाद जो रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, जो पर्टिकुलरली ख़ास तौर से जो हमारे मंदिर वगैरह में अभी तक उसको नवरात्रों तक हमने उसको जारी रखा है। और उसके बाद दर्शन, सिर्फ दर्शन। उसके बाद हम अगला जो है वो 23 तारीख के बाद हम इस पर पे हो सकता है हमको आगे कुछ और कदम लेकर के जो है उस पर भी पूजा जारी रहेगी। मंदिर की जो नियमित रहती है, मंदिर है चाहे जितने हमारे धार्मिक संस्थान हैं तो उसके अलावा जो है, लेकिन लोगों का आना जाने पर हम हो सकता है इस बात को लेकर के निर्णय करना पड़े। ये कुछ एक चीज़ों पर आज हमने जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने हाल ही में 3 जिलों का दौरा कर कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया है ताकि प्रदेश में इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य के विभिन्न अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने ऑक्सीजन और मेडिकल स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 22 अप्रैल से एक बार फिर नजर आएगा। ये 23 अप्रैल को छोड़कर अगले 8 दिनों तक देखा जा सकेगा। नासा ने शिमला से देखे जाने का शेड्यूल जारी किया है। ये शिमला से 400 किलोमीटर ऊपर आसमान में चमकते तारे जैसा नजर आएगा। ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसमें वैज्ञानिक कई तरह के शोध कर रहे हैं। नासा ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को लेकर ताजा शेड्यूल जारी किया है। इसके मुताबिक 22 अप्रैल से इसे शिमला में देखा जा सकेगा। 22 अप्रैल को यह सुबह 4:32 पर दिखेगा और 4 मिनट के लिए दक्षिण पूर्व से पूर्व दिशा की ओर जाता नजर आएगा। इसके बाद 24 अप्रैल को यह सुबह 4:35 पर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर 5 मिनट तक आता नजर आएगा। इस तरह से नासा ने 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक शेड्यूल जारी किया है। इस शेड्यूल को नासा की वेबसाइट पर भी दिए गए मैप के जरिए आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में स्पेस से जुड़े रहस्य पर शोध होता है और ये स्टेशन लगातार स्पेस में घूमता रहता है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में बरकरार है तो वहीं इजराइल से एक अच्छी खबर सामने आई है। इजराइल ने 1 साल बाद घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने पर अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इजराइल ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब उसने अपनी 80% जनता को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने में सफलता हासिल कर ली है। इजराइल ने मास्क लगाने की अनिवार्यता को खत्म करने का ऐलान कर दिया है।
इजराइल की कोरोना वायरस से जंग में इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री यूली इडेलस्टेन ने कहा कि इजराइल में कोरोना वायरस संक्रमण की दर वैक्सीन लगाए जाने के बाद बहुत कम हो गई है, इसलिए अब प्रतिबंधों में ढील देना संभव हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी ऑफिसों के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। First, we are not done with the masks yet, meaning inside buildings, inside classrooms, we wear masks. Outdoors, we can take them off. It is still recommended to wear them in crowded events, but generally, indoors, masks, outdoors can be taken off. The second thing is that we still have not finished with the coronavirus. It can return. राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 93 लाख की आबादी में इजराइल ने अब तक 50 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा दी है। वैक्सीन लगाए जाने की वजह से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराए जाने और मौतों का आंकड़ा बहुत कम हो गया है। देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फाइजर से मेडिकल डाटा शेयर करने की शर्त पर बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन हासिल किया था। इजराइल वैक्सीन के प्रभाव का डाटा फाइजर के साथ साझा कर रहा है। इजराइल को अनुशासन और सख्त देश के रूप में जाना जाता है। कोरोना को लेकर वहां पहले दौर में भी सख्ती से नियमों का पालन किया गया, लेकिन दूसरी लहर के बाद अब इजराइल का वैक्सीनेशन 80% से अधिक हो गया है। ऐसे में वहां की सरकार ने कुछ अनिवार्यताओं को हटा दिया है। कोरोना वैक्सीन लगाए जाने से इजराइल में हालात बहुत बदल गए हैं। जनवरी महीने के मध्य में जहां इजराइल में हर दिन 10,000 नए मामले सामने आ रहे थे, वहीं अब प्रतिदिन 200 केस ही सामने आ रहे हैं। इजराइल ने कई प्रतिबंधों में काफ़ी ढील दी है, लेकिन इसके बाद भी लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की दर बहुत कम बनी हुई है। हालांकि दुनिया के अन्य देशों से आ रहे लोगों के लिए कड़े प्रतिबंध अभी भी जारी है। אנחנו מובילים כרגע את העולם ביציאה מהקורונה, והחידוש של הלימודים גם בחטיבת הביניים בצורה מלאה זה סימן מובהק לכך. יש שני דברים שאני רוצה להדגיש. אחד, עוד לא נפטרנו מהמסכות. זאת אומרת, בתוך המבנים, בתוך הכיתות, חובשים מסכות. בחוץ אפשר להוריד אותם, גם כן בהמלצה של חבישתן במהלך התקהלויות, אבל באופן כללי בפנים מסכות. בחוץ אפשר להוריד. הדבר השני הוא שעדיין לא סיימנו עם הקורונה, משום שהיא יכולה לחזור. अखिल भारतीय स्वर्ण महासभा और सामान्य वर्ग संयुक्त मंच द्वारा हिमाचल सचिवालय में मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मंच सरकार से सामान्य वर्ग के लिए गंभीर होने और स्वर्ण आयोग गठित करने की लंबे समय से मांग कर रहा है। इसी कड़ी में आज मंच सदस्यों ने सचिवालय मार्च किया और धरना प्रदर्शन किया। बहुत सारे लोग हमारे अभी भीड़ में फंसे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं। अभी जैसे हम लोग ऊपर पहुंचेंगे तो ये शिमला सचिवालय बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन है कि वो हमारी इस मांग को पूरा करें, स्वर्ण आयोग गठन की मांग को वो पूरा करें और घोषणा करें यहाँ पर। अगर वो घोषणा नहीं करते तो यहाँ पर वो भी किया जाएगा जो आज तक नहीं हुआ। हमने कहा है कि हम आत्मदाह करेंगे तो हम लोग करके रहेंगे अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी मांग को पूरा नहीं करें। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर क्षत्रिय महासभा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारी एक मांग है स्वर्ण आयोग गठन। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारा बनाया हुआ मुख्यमंत्री है। ये सब 75% जो स्वर्ण समाज है उनके वोट बैंक की ताकत है, बाहुबल संख्या जो हमारी है। पिछले कई दिनों से शिमला में महासभा ने भूख हड़ताल कर मांगे मनवाने की कोशिश की, लेकिन सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके चलते आज महासभा सदस्यों ने हजारों की संख्या में शिमला के सचिवालय का घेराव किया। कोई नहीं आ रहा वहाँ पे। दो बार एट्रोसिटी लगे, हमारी माता बहनों के साथ 2 बार एट्रोसिटी लगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
कोई जिम्मेवार नहीं होगा। हमारे देश की सरकार हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश शिमला की प्रशासन होगी। हमारी रैली शांत रूप से चलेगी, शांत रूप से अनशन पे बैठेंगे और आगे भी। और जो इसका जो मतलब जैसे शरारती तत्व को रोकना है वो पुलिस प्रशासन का काम है। हम शांति रूप से हमारी रैली चलेगी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ सभा हिमाचल प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र राजपूत ने कहा कि संगठन प्रदेश में स्वर्ण आयोग का गठन करने की काफी समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि सरकार अगर मांगे नहीं मानती तो आत्मदाह कर विरोध प्रदर्शन होगा। इस पूरे पुलिस में हिम्मत है, आए और हाथ लगाए सुमित सिंह ठाकुर को। बोलो इन पुलिस वालों को हिम्मत है किसी में आए और हाथ लगाए तेरा। तुमने जो केस लगाने लगाओ, ये रास्ता बंद होगा तो होगा। आप सारे लोगों को बोल दो पीछे रोड बंद होगा, रोड बंद होगा, रोड बंद होगा, कोई रोड नहीं खुलेगा जब तक प्रदेश सरकार नहीं आएगी। हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे जब तक प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं आएगा। आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वर्ण समाज से मिलने के लिए आज ऑफिस में बुलाना पड़ रहा है। क्यों नहीं आए इतने दिनों से, क्यों नहीं बात करी इतने दिनों से? ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारा बनाया हुआ मुख्यमंत्री है। ये सब 75% जो स्वर्ण समाज है उनके वोट बैंक की ताकत है, बाहुबल संख्या जो हमारी है, उनके वोट बैंक के दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। आज अगर इन लोगों को हमसे बात करनी है तो ये लोग हम लोगों को कैबिन में बुलाएंगे, यहाँ पर आकर बात करें। हमारा पूरा का पूरा समाज बैठा है। हमारी एक मांग है स्वर्ण आयोग गठन। 26 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वहाँ पर घोषणा करी है 22% स्वर्ण समाज के लिए करिए। हम लोग 70% स्वर्ण समाज है। अगर आज हमारी मांग को इन्होंने पूरा करना है तो ये हम लोगों को अंदर बुलाएंगे। यहाँ पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ पर सब कुछ होगा शिवाजी, यहाँ पर सब कुछ होगा। प्रदेश की सरकार जब तक आत्मदाह नहीं करेगा, हमारा लीडर आत्मदाह नहीं करेगा। कारण ये कि जिन लोगों ने अलग जगाई है वही लोग यदि आत्मदाह कर देंगे तो इस तरह के संदेह बदमाश और खुद राजनीति जो राजपूत समाज के लोग हैं वो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे। आज अभी थोड़ी देर पहले सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के साथ संपन्न हुई है। और आज सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने एक प्रदर्शन भी किया है और उसमें अमन अनशन पर भी इनके कुछ लोग बैठे हैं। और उसमें जो इनकी मांग है कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए और उस सारे विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी की और इनके पदाधिकारियों की अभी चर्चा हुई है। और उसमें ये कहा है कि हम लगभग 3 महीने का समय हमने निर्धारित किया है कि 3 महीने के भीतर हम इस पर अगली बैठक करेंगे और उस बैठक में विचार करेंगे कि सबका सब काम हमको कैसे करना है। और अभी मैं जो इनके पदाधिकारी अमर अनशन पर बैठे हैं उसको तुड़वाने के लिए भी जा रहा हूं, उसके लिए भी निवेदन करूंगा। मदन ठाकुर जी बैठे हैं तो अब उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने अनशन को तोड़ें और हम जूस पिला करके उनको घर वापसी कुशल भेजें। और बाकी 3 महीने के भीतर आगामी बैठक तय करके आगामी जो रणनीति है और आगामी जो निर्णय है वो उसमें किया जाएगा। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सनवारा में हिमाचल का 4 लेन का पहला टोल प्लाजा सोमवार से शुरू हो गया। टोल प्लाजा 100% फास्टैग रहेगा। कार, जीप समेत अन्य छोटे वाहन चालकों को 55 रुपये शुल्क चुकाना पड़ेगा। 2 तरफा शुल्क 85 रुपये रहेगा। टोल प्लाजा के दोनों तरफ से 10 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों को 285 रुपये 1 माह का पास बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई 39.5 किलोमीटर थी, जिसमें से 36 किलोमीटर के लिए टोल लगाया गया है।
सोलन जिला के सनावरा में 4 लेन के पहले टोल प्लाजा के चलने से अब लोगों को 2 बार अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। हिमाचल के प्रवेश द्वार परमाणु में पहले से ही एक्साइज विभाग का टोल चुकता करना पड़ता है, वहीं अब इस टोल प्लाजा में भी आज से टोल लेना शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी 4 लेन का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, जिसका लोगों को मलाल है। लोगों के अनुसार यदि कार्य पूरा हो जाता है तो उन्हें टोल देना इतना बुरा न लगता। एक सवाल के जवाब में संबंधित अधिकारी ने कहा कि इसी वर्ष जून तक 4 लेन का कार्य पूरा करने का उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सहित अन्य सुविधाएं भी कंपनी द्वारा लोगों को दी जाएगी। नवरा टोल प्लाजा स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, हिमाचल का जो पहला टोल प्लाजा है 4 लेन का। इसमें पूरा प्रोजेक्ट की लंबाई 39.1 किलोमीटर थी। इसमें से 36 किलोमीटर के लिए हमने टोल लगाया है इसके लिए। तो ये पूरी तरह से 100% फास्ट ट्रैक टोल प्लाजा है, जिसमें सारी लेन 8 लेन टोल प्लाजा की फास्ट लेन है। तो इसके लिए हमने काफ़ी सुविधाएं भी दी हैं पब्लिक को। यहाँ पे पूरी में रिकवरी वैन, हाईवे पेट्रोल, एम्बुलेंस, सबकी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। और जो 20 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी यहाँ पे सोलन के डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनको मंथली पास भी मिलेगा 285 रुपीज़ का। और बाकी उसके लिए सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। कार के रेट एक साइड के 55 रुपीज़ हैं एक तरफा यात्रा के लिए, और जो बस का है 90 रुपीज़ है। तो बाकी सब इसमें एज पर रूल लिया जा रहा है सब कुछ। 2-3 काम भी बचे हुए हैं इसमें। यहाँ पे एक तो जैसे सोलन पे ओवरपास का काम बचा हुआ है, उसको हम जून 2021 तक पूरा कर लेंगे। जून 2021 में सारा काम पूरा हो जाएगा, तब उसके बाद ये सारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा कंप्लीट। कुमारटी का फ्लाईओवर पूरा हो चुका है, बस केवल अप्रोच रोड का काम बाकी बचा हुआ है। तो सर्विस रोड का काम भी अभी जून तक पूरा कर लेंगे, इसमें कोई नहीं बचेगा। वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि स्थानीय लोगों के पास बनाने की प्रक्रिया को जल्द आरंभ किया जाए, ताकि उन्हें ज्यादा शुल्क न वसूलना पड़े। उन्होंने कहा कि बेहतर होता यदि कंपनी 4 लेन का कार्य पूरा करने पर इस टोल टैक्स को आरंभ करती। उन्होंने कहा कि उन्हें पास बनाने की प्रक्रिया बारे अवगत करवाया जाना चाहिए। टोल टैक्स शुरू हो गया है, लोकल वाले तो पास की गारंटी की है, तो पर्ची कट रहे ने 55 रुपये की एक साइड, अप डाउन की हले ना कर रहे ने। तो इन्हों का हले रोड पूरा नहीं होया, घमारट्टी रहिंदा है, रबौन रहिंदा है, तो थले TTR रहिंदा है। घट्टो घट्ट लोकल बंदे नूं तो कोई रिलैक्सेशन मिले। लोगों को तो रिलैक्स मिलना चाहिए ना जी, और सड़क भी थोड़ी कम है और थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो जितना मर्जी जल्दी पहुँचना था उतने में लेट हो गए हैं। तो हमें देने का क्या फ़ायदा इसका, जो हमने पे कर रखा पहले। इनकी मशीनें नहीं चल रही। दिक्कत तो ये है भी इनका टोल कार्ड नहीं रीड कर पा रहा है प्रॉपर, गाड़ियाँ रुक रही हैं। दूसरी दिक्कत ये है, लोकल आदमी का जो पास बनना चाहिए, इन्होंने कहा था कि हम 19 तारीख सवेरे 8 बजे से पास बनाएंगे, वो कोई भी पास बनाने की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसी कारण जाम भी लग रहा है और लोकल आदमी परेशान हो रहा है। हम डेली पैसेंजर हैं, यहाँ से डेली सर्विस करने परमाणु जाते हैं, तो हमें इस तरह की समस्या आ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स न्यूज चैनल। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।